Hello sapiens, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new chapter, Arithmetic Progression of class 10th Mathematics. तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाई। तो किन किन सिचुएशन में जो सिचुएशन दी गई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है और उसको उसका रीज़न क्या है, तो हम लोगों को ये बताना है। इसमें क्या लिखेंगे, अब पहला नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अपना पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है, तो फर्स्ट द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे आप कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 15 रुपीज़। उसके बाद फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर के लिए क्या है, 8 रुपीज़। तो इसको क्या लिखोगे आप, फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा 15 रुपीज़, फॉर सेकेंड किलोमीटर यहाँ से क्या आ जाएगा 15 प्लस 8 रुपीज़ यानी 23 रुपीज़। तो उसके बाद फॉर थर्ड किलोमीटर इसमें क्या आ जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 31 रुपीज़। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से सीरीज क्या बनेगी, जो बन रही है हम लोग सीरीज क्या बन रही है 15, 23, 31, 39 डॉट 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 इसी तरीके से चलता जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, इसमें क्या देखेंगे आप कि इसमें से जो अगला टर्म है वो पिछले टर्म से 8 ज़्यादा है। तो जैसे 23 है वो 15 से 8 ज़्यादा है, 31 है वो 23 से 8 ज़्यादा है, 39 है 31 से 8 ज़्यादा है। तो एपी का मतलब ही क्या होता है कि एपी का जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो सीरीज दी जाती है ए हो तो ए प्लस माइनस डी हो, ए प्लस माइनस 2d हो, मतलब इस तरीके से, या इसको सीधे सीधे डी के फॉर्म में ही लिख दें तो ए प्लस डी हो, ए प्लस 2d हो, ए प्लस 3d हो, इस तरीके से होता है जो, तो वो क्या कहलाता है आपका एपी। ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ऐसे ही इसमें है, ए की वैल्यू क्या है 15 और डी की वैल्यू क्या है आपकी 8, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका रीजन क्या है आपका, एवरी टर्म इज 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस इट इज एन एपी। ओके, अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पे देख रहे हैं, दूसरे नंबर का। तो क्या कहा गया है दूसरे वाले में, दूसरे वाले को अपन लोग दूसरे पेन से सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरे वाले में कहा गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो दूसरा वाला क्वेश्चन में जो पहले सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपका, इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है मान लीजिए x लीटर वॉल्यूम है, वो पहले हर बार 1/4 घटता जाता है। तो सबसे पहले कितना बचेगा x माइनस x/4, क्या बच जाएगा आपका 3x/4। ओके, अब इसका 1/4 घटेगा तो 3x/4 में से इसका 1/4 घटेगा। पहले जब x था, x में से 1/4 बचा, घट गया तो ये बचा। अब ये वाला वॉल्यूम कहाँ है, इस वाले में बचा है। अब फिर वैक्यूम पंप इस वाले में जो बचा है उसका 1/4 घटाएगा। तो अब 1/4 कितना बचा था 3x/4, तो 3x/4 का फिर 1/4 घटाएगा। तो यानी इसमें से 1/4 घटाओगे आप तो क्या आ जाएगा 3
एक्स अपॉन, यहाँ पे आप 4 है तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करके आप इस तरीके से क्या आएगा 16 और 4 12 माइनस 3 9x अपॉन 16 इस तरीके से बन जाएगा। ओके, ये बचेगा, ये बचेगा, फिर आगे और करेंगे आप सॉल्व तो अब ये वाला बचेगा तो इसका 1/4 इसी से माइनस होगा, यानी कि 9x16 माइनस 9x16 मल्टीप्लाई 1/4, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 27x अपॉन 64। तो इस तरीके से इसमें से ये पैटर्न बनता जाएगा। तो ये पैटर्न क्या होता है आपका जीपी का फॉर्म बनाता है। तो आपने अभी जीपी पढ़ा नहीं होगा, तो वो 11th टर्म में आप 11th क्लास में आपका, तो पर आपको अभी क्या जानना है एपी। तो ये एपी नहीं बना रहा है तो क्या लिखेंगे कि इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, इसका रीजन ये हो जाएगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि इस वाले में जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या हो रहा था आपका एक्स, सेकंड टर्म क्या हो रहा था आपका 3x/4, थर्ड टर्म क्या हो रहा था 9x/16 और फिर उसके बाद क्या हो रहा था 27x/64। तो क्या है ये, इसमें से निकालोगे जो टर्म कॉमन डिफरेंस, इसमें से निकालोगे कॉमन डिफरेंस और इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो बराबर आना चाहिए पी का मतलब। तो इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not an EP। ये आपका दूसरे वाले का आ जाएगा। तीसरे वाले में क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल, द एक मिनट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for subsequent meter। तो ये आपका थर्ड वाला दिया गया है। तो थर्ड वाले के लिए अपन लोग इसको दूसरे पेन से सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले में फर्स्ट के लिए कितना दिया गया 150 फॉर फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट मीटर के लिए 1 मीटर के लिए, यानी फिर उसके बाद दूसरे मीटर के लिए कितना लगेगा 50 + 50 सेकंड मीटर के लिए, फिर उसके बाद 150 + 50 + 50 ये किसके लिए लगेगा थर्ड मीटर के लिए। ओके, तो इसी तरीके से क्या बन जाएगा आपका पैटर्न 50, फिर उसके बाद यहाँ से आ गया 200, फिर यहाँ से आ गया 250, यहाँ से आ गया डॉट डॉट डॉट। तो यानी कि आपका पैटर्न क्या बन गया, इसमें क्या लिखेंगे आप, हैंस डी इज कांस्टेंट एंड एवरी टर्म इज 50 more than from preceding term, so it is an AP। अब हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसका जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट आप लोग पढ़ सक रहे होंगे, तो चौथे पार्ट में जो बुक में दिया गया आप पढ़ लीजिएगा। चौथे पार्ट में क्या दिया गया, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये जो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा P1 + R/100 ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा आपका, फर्स्ट ईयर के लिए क्या आ जाएगा 10,000, 1 + R की वैल्यू क्या दी गई है 801। फॉर सेकेंड ईयर 10,000, 1 + 8/100⁻²। फॉर थर्ड ईयर 10,000, 1 +
8/100 की पावर 3। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। यदि इसको इससे घटाओगे, इसको इससे घटाओगे, तो जो डी आएगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों का डी आएगा, तो वो सेम नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे आप, डी इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज नॉट एन एपी। ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।